हेलो एवरीबॉडी। इस एपिसोड में रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं उसको समझते हैं। रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद में जिस तरीके का डिक्लाइन देखने को मिला स्टॉक में, सुपीरियर रहा है। मतलब आप जनरली नहीं देखेंगे कि इस तरीके का डिक्लाइन देखने को मिलेगा स्टॉक में, जहां पे स्टॉक ये पोस्ट रिजल्ट्स के बाद में यहां से अगर हम लोग देखें तो कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा है कि 1700-1800 से टूटता हुआ सीधा 1200-1300 रुपए के रेंज में स्टॉक आ गया। मतलब 2000 रुपए का जो इसका रेगुलर रेंज था वहां से 30% से भी ज्यादा का डिप अभी हमें देखने को मिल रहा है करंटली स्टॉक में। एंड 1250 के आसपास में हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी इस कंपनी से रिलेटेड। वो ये है कि यहाँ पर जो सेलिंग आई है वो सिर्फ रिजल्ट की वजह से नहीं आई है। दूसरी सेलिंग आने का रीजन ये है कि आप यहाँ पे टाइम देखो, स्टॉक को लिस्ट हुए लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद क्या होता है, एंकर सेलिंग का प्रेशर बिल्ड होता है। एंकर सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो कंपैरेटिवली हमें बढ़ते हुए नजर आई है, जिसका भी रीजन अल्टीमेटली यही है कि यहाँ एंकर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब एंकर सेलिंग कौन होते हैं? जो लोग के पास में प्रीवियसली स्टॉक था या जब रेमंड लाइफस्टाइल अलग हुए थे तब उनके पास में रह गए थे, तो हमें वो जनरल वॉल्यूम्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली बढ़ी हुई हैं। बट उस बीच सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को जिन्होंने स्टॉक रिसेंटली बाय किया था एंड 1700-1800 पे एक्सपेक्टेशंस के साथ में बाय किया था एंड स्टॉक इस तरीके से नीचे चला गया। तो उन्हीं के आज जो है मेजर डिस्कशन वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पर। एनीवेज, मार्केट कैप 7,500 करोड़ का है। देखो इस बार के सेल्स में प्रॉब्लम क्या हुई है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। 1352 करोड़ के सेल्स थे दिसंबर 2023 के पीरियड में एंड अभी वो बढ़ के 1340 करोड़ के हुए। तो सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली बड़े हैं मगर उस नंबर पर नहीं बढ़े जो एक्सपेक्टेड था। अभी उस पे भी आएंगे कि कहां प्रॉब्लम रही। इस बार कंपनी के मार्जिन हैम्पर हुए हैं एंड कंपनी की जो बॉटम लाइन है, जहां दिसंबर 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ घर लेके गई थी, इस बार सिर्फ 53 करोड़ रुपए घर लेकर गई है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो खराब रहे। अब रिजल्ट्स तो और भी कंपनी के खराब रहे मगर उनमें ऐसे 30% का डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा है। ये बड़ा यहाँ पर ऑब्वियस क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो हम लोग यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसका आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उससे हमें ज्यादा आइडिया लगेगा। देखो यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 1800 करोड़ के आसपास के सेल्स रहे, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये सब ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है कि कंपनी ने 61 नए स्टोर्स को ऐड किया। नेट कैश यहाँ पर 61 करोड़ का जो है रिक्लेम किया गया, नेट डेट फ्री स्टेटस यहाँ पर अचीव किया। कंपनी यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स एंड नए प्रोडक्ट रेंज लॉन्च कर रही है, जो इनका एथनिक करके आया है। एथनिक्स वो मान्यवर का डायरेक्ट कंपटीशन है, उसमें कंपनी ने काफी ज्यादा खर्चा किया है, जिसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन उतनी नहीं बन पाई। एंड अगर कंपनी इसी पेस पे चलती है, इसी पेस पे मतलब इसी पेस पे ग्रोथ ला रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टोर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले कुछ समय में भी मार्जिन नहीं बनते हुए नजर आएंगे। अब द रेमंड स्टोर्स 1095, इस पे कंपनी ने कोई खास एक्सपेंशन नहीं किया है। ईबीओस 380 से बढ़ा के सीधा 507, ये जो नंबर है ना, दिस इज स्केरी बिकॉज कंपनी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। अगर कंपनी उतनी सेल्स नहीं ड्राइव कर पाती है तो फिर प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम का पॉइंट नहीं है। रेमंड लाइफस्टाइल के जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद में काफी सारे स्टॉक्स भी आए थे, उस न्यूज भी आई थी जो कवर कर रही थी रेमंड लाइफस्टाइल को, जो आपके स्क्रीन पर है। चार्ट्स पे देखो कुछ भी नहीं है, चार्ट्स पे ना क्लियरली फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। यहां तक जो सपोर्ट था वो था, इसके बाद में सीधा क्लियरली फ्री फॉल है। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जहां पर अपटिक देखने को मिला है। 3-4% रोड स्टॉक नीचे जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं वो जरूर समझता हूँ कि जो भी लोग होल्ड करते हैं उनको लगता होगा कि अरे यार क्या ले लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको फंडामेंटली कंपनी को समझना पड़ेगा। हाँ, कंपनी आपका पेशेंस जरूर टेस्ट करेगी करंट लेवल पे, वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। अब क्योंकि कंपनी रिटेल बिजनेस में है तो यहाँ पर जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 50 डेज का डेटा डेज अभी हमें देखने को मिल रहा है। डेटा डेज क्या होता है? डेटा डेज होता है कि यहाँ पर कंपनी के पास में कितने समय में पैसा आ रहा है। तो 2023 में वो 17 दिन तक कंपनी पहुंच गई थी, बट अगर आप एवरेज देखोगे तो 50 दिन का अच्छा एवरेज है। दूसरी चीज, डेज पेबल, कंपनी कितने समय में पैसा दे रही है। पहले कंपनी 135 दिन में पैसा देती थी, अभी 175 दिन के आसपास में दे रही है। तो कंपनी की जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी हेल्दी अभी नजर आती है। प्रमोटर्स की हम लोग बात करें तो स्टेक आपके सामने है, करंटली इतना इतना स्टेक होल्ड करते हैं। अब जो सेलिंग आई है वो फेब में आई है और उसका इफेक्टिव प्रेशर हमें देखने को मिलेगा जो करंट जो नेक्स्ट मतलब मार्च वाले क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तब।
तब ज़्यादा आइडिया लगेगा उसका। बट अभी के लिए यहाँ पर कंपनी की करंट पोज़ीशंस जो हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा टेंशन या डरने वाली बात नहीं है। हाँ, पेशेंस यहाँ पे टेस्ट होगा आपका, वो एक फैक्टर यहाँ पे आपको समझना है। बट विद दैट सेड आई रियली होप यू गाइस एन्जॉयड दिस एपिसोड। पसंद आया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।